सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो में हम एक सीरीज़ स्टार्ट करें जिसमें हम जो साइकोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो आज जो है हमारा फर्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पर्सनैलिटी। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। The word personality has been derived from the Latin word persona. It means mask. जो वर्ड पर्सनैलिटी है वो एक लेटिन भाषा से, लेटिन वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है पर्सोना से लिया गया है जिसका मतलब है मास्क। मास्क इन द सेंस यहाँ पे बताया जाता है क्योंकि एट फर्स्ट ये जो वर्ड है यूज़ किया गया था एक्टर्स के द्वारा इन एंशिएंट टाइम टू इंडिकेट द ऑडियंस वेदर प्लेड विलन और हीरोज़ रोल। जैसे आप देखते हैं टीवी सीरियल से जो मूवीज़ होती है वहाँ पे स्टार्टिंग में जो एंशिएंट टाइम में जो पर्सोना वर्ड है वो मास्क के लिए यूज़ किया गया था कि कैसे कोई भी हीरो या हीरोइन जो है वो रोल प्ले करते हैं विलन का या फिर हीरो का, तो उससे उसकी पर्सनैलिटी बताई जाती है। तो वो उसी शब्द को यहाँ पे पर्सनैलिटी के रूप में हमने यूज़ किया है। तो जो वर्ड पर्सोना है वो लैटिन वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है मास्क। Then the term personality express the physical and mental characteristics of a person। तो पर्सनैलिटी जो टर्म है वो आपकी फ़िज़िकल और मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स को बताती है कि आपके जो थिंकिंग है, एबिलिटी क्या है, आपका लर्निंग परसेप्शन क्या है, इस बारे में बताती है। पर्सनैलिटी एंड ह्यूमन बिहेवियर आर इंटर रिलेटेड। जो पर्सनैलिटी है, जो हमारी पर्सनैलिटी है और हमारा जो ह्यूमन बिहेवियर है, मतलब जो हमारा बिहेवियर है वो आपस में को रिलेट है, ठीक है। देन पर्सनैलिटी प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन एजुकेशन फॉर द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। जो हमारी पर्सनैलिटी है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है कि हम कैसे एजुकेशन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमारी पर्सनैलिटी सही है किसी चीज़ को लेकर के, हमारा उसकी तरफ जो हमारा एटीट्यूड है वो पॉजिटिव है किसी चीज़ को सीखने के लिए, इस टाइप से जो पर्सनैलिटी है वो एजुकेशन में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। द टर्म पर्सनैलिटी रिफर्स टू स्पेशल ट्रेट एंड करेक्टरिस्टिक्स। जो पर्सनैलिटी है वो स्पेशल ट्रेट्स को, जो हमारे ट्रेट्स हैं, जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके बारे में हमें बताती है। द एनवायरनमेंट कॉन्टीन्यूसली इन्फ्लुएंस पर्सनैलिटी। तो जो हमारी पर्सनैलिटी है वो कॉन्टीन्यूसली हमारे आसपास के एनवायरनमेंट से भी क्या होती है, इन्फ्लुएंस होती है। सबसे पहले जैसे है मीनिंग ऑफ पर्सनैलिटी। तो जैसे मैंने आपको भी बताया था इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम में इससे आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो अगर आपके ये लॉन्ग आंसर टाइप में आए या शॉर्ट आंसर टाइप में आए तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो जैसे मीनिंग ऑफ पर्सनैलिटी, और हर एक लेटर को आप अलग अलग वे में दिखा सकते हो। जैसे P स्टैंड्स फॉर परसेप्शन कैपेसिटी, इस टाइप से, ताकि आपका जो लिखने का तरीका है वो यूनिक लगे और आपको अच्छे मार्क्स मिले, ठीक है। तो सबसे पहले है परसेप्शन, P फॉर परसेप्शन कैपेसिटी। आपका सोचने का तरीका किसी भी चीज़ को क्या है तो वो हमारी पर्सनैलिटी इसको बताती है, ठीक है। इमोशनल मैच्योरिटी, आप कितने मैच्योर हो किसी काम को करने में, इमोशनल स्टेट आपका कैसा है। देन R स्टैंड्स फॉर रिस्पॉन्सिव टू सिचुएशन एंड S फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन और सोशेबिलिटी। उसके बाद O से हम ऑर्गेनिक बोल सकते हैं एंड N से है जो कि नॉट पर्सनल, ठीक है। A स्टैंड्स फॉर अपीयरेंस एंड L फॉर लीडरशिप फीलिंग्स। अगर आपकी पर्सनैलिटी लीडरशिप क्वालिटी भी आपकी दिखाती है, ठीक है। I स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड, T फॉर टेंडेंसी एंड Y फॉर यंग, और वी कैन से दैट यूनिक, ठीक है। तो हर एक इंसान की जो पर्सनैलिटी होती है उसका सोचने समझने का तरीका होता है वो डिफरेंट होता है, तो ये यूनिक भी हम इसको बोल सकते हैं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एग्ज़ाम में, इसको बीच में जैसे ये नोटबुक है तो सेंटर में इसको अगर आप लिखेंगे तो वो अट्रैक्टिव ज़्यादा लगेगा एज़ कम्पेयर टू अगर आपने अलग से ही लिख दिया, ठीक है। उसके बाद आज हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले है डेफिनेशन। जो डेफिनेशन होती है, बहुत सारी डेफिनेशंस आपको देखने को मिलेगी जो आपको लर्न भी नहीं रहेगी। तो जो डेफिनेशंस आप पढ़ रहे हैं उसको थोड़ा समझ लो और अपनी भाषा में आप लिख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले दो
वे होते हैं किसी भी डेफिनेशन को लिखने के लिए। सबसे पहले अगर आपको उसका जो साइकोलॉजिस्ट है उसका नाम पता है तो आप उसको आगे भी लिख सकते हैं, ठीक है, लाइन की स्टार्टिंग में, जैसे कि एम.एन. मुन है, या फिर इसको आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप लिख रहे हैं तो उसके आगे आपको अकॉर्डिंग टू लिखना होगा। देन उसके लास्ट में आपको लिखना होगा, अगर आप इसका सिर्फ नाम लिखेंगे तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर आप अकॉर्डिंग टू से स्टार्ट कर रहे हैं तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, सो सबसे पहले है एम.एन. मुन के अकॉर्डिंग, पर्सनैलिटी कैन बी डिफाइन एज मोस्ट करेक्टरिस्टिक कॉम्बिनेशन ऑफ ए पर्सनस पैटर्न ऑफ बिहेवियर, इंटरेस्ट, एटीट्यूड्स, एप्टीट्यूड एंड स्किल। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, जो पर्सनैलिटी है वो मोस्ट करेक्टर्स कॉम्बिनेशन से बनी हुई है, मतलब कि हमारे जो ट्रेट हैं, हमारे जो करेक्टरिस्टिक्स है, स्पेशल ट्रेट्स और करेक्टरिस्टिक्स, उनको जो है हमारी पर्सनैलिटी बताती है। जैसे हमारा बिहेवियर पैटर्न कैसा है, हमारा किसी चीज़ को देखने का परसेप्शन कैसा है, हमारी स्किल, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, ये जितने भी चीज़ होगी ये सब हमारी जो पर्सनैलिटी है उससे क्या है रेफर्स करेंगी। उसके बाद है गॉर्डन एल्पोर्ट। सो सेकेंड डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू गॉर्डन एल्पोर्ट, पर्सनैलिटी इज़ अ डायनामिक set of those psychometric traits of the person which determine his adjustment with the environment। ठीक है, तो पर्सनैलिटी एक डायनेमिक सेट है, मतलब ये एक स्टेटिक स्टेट नहीं है, मतलब जो हमारा सोचने समझने का तरीका है वो चेंज होता रहता है, ये एक स्टेटिक चेंज नहीं है, डायनेमिक सेट है। ठीक है, तो जो अभी मैंने आपको बताया ट्रेट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं किसी भी इंडिविजुअल को, वो पर्सनैलिटी क्या है उसको बताती है। तो आपने देख लिया, अगर आपका सोचने समझने का तरीका अच्छा है, साथ ही में आप कोऑपरेट कर सकते हैं, तो जो पर्सनैलिटी है वो आपको ये बताती है कि आप कैसे मतलब एडजस्ट कर सकते हो इन्वायरमेंट के साथ, तो हमें उससे आपकी पर्सनैलिटी का भी पता चलेगा। उसके बाद आता है वुडवर्थ। Personality is the total quality of an individual behavior as it is shown in his habits of thinking, in his attitude, interest, his manner of act and his personal philosophy of life। तो वुडवर्थ के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन है पर्सनैलिटी की वो ये है, जो टोटल क्वालिटी होती है इंडिविजुअल के बिहेवियर की, जैसे कि वो उसके सोचने की जो हैबिट्स है उस पर डिपेंड करती है, उसका एटीट्यूड कैसा है किसी भी चीज़ को लेकर के उस पर डिपेंड करता है, उसका मैनर ऑफ एक्टिंग और पर्सनल फिलोसॉफी क्या है उसकी लाइफ को देखने की। तो पर्सनैलिटी जो है उस पर डिपेंड कर रही है, मतलब वो बता रही है कि ये जो पर्सन है उसकी क्वालिटी क्या है, उस इंडिविजुअल का बिहेवियर कैसा है, उसकी हैबिट ऑफ थिंकिंग कैसी है। सो वुडवर्थ के अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन थी। Then है Watson, personality is the sum of activities that can be discovered by actual observation over a long enough period of time to give reliable information। तो पर्सनैलिटी क्या है, सम ऑफ एक्टिविटीज़ है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ का सम है, दैट कैन बी डिस्कवर्ड, जिसको हम कह सकते हैं बाय एक्चुअल ऑब्जर्वेशन। कोई इंसान अगर अपनी लाइफ में अपने इन्वायरमेंट से सीखता है तो वो उसके जो पर्सनैलिटी है उसको इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है, इनफ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम टू गिव रिलायबल इन्फॉर्मेशन, ताकि वो रिलायबल इन्फॉर्मेशन दे सके उसको। सो हमने 4 डेफिनेशन अभी देखी है। सबसे पहले एम.एन. मुन की है, देन गॉर्डन एल्पोर्ट। डेफिनेशन तो मोस्टली सेम ही होती है, बस आपको जो लिखने का तरीका है वो आना चाहिए। जैसे मैंने आपको भी इसका मीनिंग समझाया था, अगर आप इस टाइप से लिखेंगे तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू अगर आपने सीधा लाइन फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। उसके बाद इसका नेचर देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन जो है इसकी या जो टाइप ऑफ पर्सनैलिटी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो नेचर ऑफ पर्सनैलिटी, अगर आप इस टाइप से फ्लो चार्ट बनाएं या फिर इस टाइप से आप डायग्रामेटिकली इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो जो आपकी नोटबुक है वो मोस्ट अट्रैक्टिव लगेगी, ठीक है। तो आप इस टाइप से भी कर सकते हैं। सबसे पहले जैसे है कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है, जो हमारी पर्सनैलिटी है, किसी भी चीज़ को डेवलप करने के लिए हम क्या करते हैं, एनवायरनमेंट से जो है सीखते हैं, हमारे आसपास के जो स्टूडेंट्स हैं या फिर जो भी आपके कलीग्स हैं या फिर आपके जो फ्रेंड्स हैं उनसे आप सीखते हैं। तो एक कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस होता है, ठीक है। फिज़िकल और साइकोलॉजिकल ये प्रोसेस है सोचने का, ठीक है।
थिंकिंग, रीजनिंग एंड एक्शन। इसमें इसका जो नेचर है वो थिंकिंग का है, मतलब आप इसमें सोचते हो कि आपका जो पर्सनैलिटी है वो डिपेंड करेगी आप किस टाइप से सोचते हो कोई भी चीज़ को लेकर के, आपका जो एटीट्यूड है उस चीज़ को लेकर के वो क्या है, रीजनिंग और एक्शन। ठीक है, नेचर इसमें डायनेमिक हो गया, क्योंकि मैंने आपको बताया था स्टैटिक सेट नहीं होता, ये डायनेमिक है। पर्सनैलिटी जो है वो आपकी किसी भी चीज़ को लेकर के, किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर के चेंज हो सकती है। ठीक है, सो ये डायनेमिक सेट है। उसके बाद है सेल्फ कॉन्शियसनेस। ठीक है, सो ये इसका नेचर होगा। देन यूनिक होती है, मैंने आपको बताया था, एंड स्पेसिफिक होती है हर एक इंडिविजुअल की। और यूनिक एडजस्टमेंट होता है कि आप अपने एनवायरनमेंट से कितना सीख रहे हो और फिर साथ ही में आप जो है एडजस्ट कर पा रहे हो अपने एनवायरनमेंट के साथ। ठीक है, सो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। सो नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी क्लासिफिकेशन भी डिस्कस कर लेंगे। सो जो क्लासिफिकेशन है वो इम्पोर्टेंट है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वही मैं आपको यहाँ पे कराऊंगी, सब थ्योरीज नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं। सो हम सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ को कवर करेंगे। ठीक है, सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो अगर वीडियो अच्छी लगी है सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई यूट्यूब चैनल। सो थैंक यू।